मैथ, जिसके अंतर्गत हम वर्ग और वर्ग की संकल्पना के बारे में समझेंगे। बिल्कुल ही शुरुआत से हमने जो है समझाने का प्रयास किया है। वर्ग की परिभाषा हमको याद करनी पड़ेगी। वर्ग की परिभाषा सामने लिखी हुई है। यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का वर्ग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक की गुणा एक से की, गुणनफल हमारा एक आया, तो हम इस कह देंगे एक जो है वो एक का वर्ग है। इस वाली बात को हम इस प्रकार से लिखेंगे, एक की घात दो, एक का वर्ग। इसी प्रकार से जब हम दो की गुणा दो से करते हैं तो गुणनफल के रूप में 4 प्राप्त होता है, और हम इसको कह सकते हैं कि 4 जो है 2 का वर्ग है। इस बात को हम जो है संकेत के रूप में 2 के ऊपर घात लगा करके 2 की घात 2 अर्थात 2 का वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार आपके लिए मैंने यहाँ पे ये 3 सवाल दे रखे हैं, जिसको मैं आपको समझा देता हूं। 3 का वर्ग यदि हमको करना है तो 3 की गुणा हम 3 से 2 बार कर देंगे। 3 गुणा 3 9 आएगा, और इसको हम लिखेंगे 3 का वर्ग। इसको हम हिंदी में भी यहां पर इस तरीके से लिख सकते हैं। 4 का वर्ग यदि हमको प्राप्त करना है तो हम कह सकते हैं 4 गुणा 4, 4 का वर्ग 16 होगा। हम कह सकते हैं 16 जो है 4 का वर्ग है। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे आप हमको कमेंट करके बताइएगा। 5 का वर्ग 5 गुणा 5 अर्थात 25। इसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 अर्थात 5 का वर्ग। वर्ग की संकल्पना को और स्पष्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक क्रिया विधि ली है, और एक सवाल हमने यहाँ पर लिखा है 3 सेंटीमीटर के वर्ग में 1 सेंटीमीटर वर्ग के क्षेत्रफल के वर्गों की संख्या चित्र बनाकर ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की संकल्पना को समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाया है, और उसके अंदर हमने 1-1 सेंटीमीटर के खाने खींचे हैं। आप इन खानों की संख्याओं को गिन करके 3 के वर्ग को प्राप्त कर सकते हैं। आप इनको गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि 3 का वर्ग 9 होता है। पिछले स्क्रीन पर हमने 3 का वर्ग निकालने के लिए एक संक्रिया की। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। आप ठीक उसी प्रकार से 4 का वर्ग बनाकर उसके अंदर 1 सेंटीमीटर के खाने खींचकर और उनको गिनकर कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करेंगे, और इस प्रकार से आप 4 का वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही आप 5 का वर्ग प्राप्त करने के लिए भी कर सकते हैं कि एक आप 5 का एक वर्ग बनाइएगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, उसे वर्ग कहते हैं, और 1-1 सेंटीमीटर के उसके अंदर खाने खींचिएगा और उस पर गिन करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ग हम लोग सीख चुके हैं। जिस प्रकार से हम जोड़ने का प्रतिलोम घटाना कहते हैं। प्रतिलोम का मतलब होता है विपरीत, तो जोड़ने के विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे हम घटाना कहते हैं। गुणा की जो प्रतिलोम क्रिया होती है उसे हम भाग करना कहते हैं। इसी प्रकार से वर्ग के प्रतिलोम की क्रिया को हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे यहां पर भी लिखा हुआ है, वर्गमूल प्राप्त करना वर्ग करने की प्रतिलोम अर्थात विपरीत अपोजिट क्रिया है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। 5 का वर्ग 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 है। इसी प्रकार 6 का वर्ग 36 है, तो 36 का वर्गमूल 6 है। वर्गमूल का जो कॉन्सेप्ट है हम समझ चुके हैं। आपको मालूम है कि गणित चिन्हों का विज्ञान होता है। हर चीज, हर अंक, हर वस्तु उसमें चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसी प्रकार से वर्गमूल को भी हम चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल का जो चिन्ह है वो इस तरीके से है। ये वर्गमूल को प्रदर्शित करने का एक चिन्ह है। 25 का वर्गमूल, इसको मैंने इस प्रकार से बोल सकता हूं 25 का वर्गमूल। अगर इस तरीके से चिन्ह के अंदर ये 36 अंक लिखा है तो मैं इसको कह सकता हूं 36 का वर्गमूल
अभी तक हमने धनात्मक संख्याओं का वर्ग और उनका वर्गमूल ज्ञात किया। आपको मालूम 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। वर्ग के विपरीत क्रिया को वर्गमूल कहते हैं। यदि हम 4 का वर्गमूल प्राप्त करें तो वह 2 आएगा, 9 का वर्गमूल प्राप्त करें तो 3 आएगा। इसी प्रकार से थोड़ा सा और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करते हैं और ऋणात्मक संख्याओं की ओर चलते हैं। माइनस के 1 का वर्ग -1 गुणा -1। हम जानते हैं जब अंकों की दोनों अंक एक जैसे होते हैं और उनकी गुणा करते हैं प्लस का चिन्ह आता है, प्लस का 1 यहाँ पर आ गया। माइनस के 2 का वर्ग माइनस के 2 की गुणा हमने माइनस के 2 से की, 4 आ गया। इसी प्रकार से माइनस के 3 का वर्ग 9 प्राप्त हो जाएगा। 2 सवाल आपके लिए दे रखे हैं, माइनस के 4 का वर्ग ज्ञात कीजिए और माइनस के 5 का वर्ग ज्ञात कीजिए और उनको कमेंट बॉक्स में लिखिए। पिछली कक्षा में हम सीख चुके हैं वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। धनात्मक संख्याओं का वर्ग और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग करना हमको आता है। सामने बोर्ड पर आप देख रहे हैं 1 का वर्ग जो है 1 गुणा 1 प्लस का 1 और माइनस के 1 का वर्ग भी माइनस के 1 गुणा 1 प्लस का 1 होता है। इसी प्रकार से 2 का वर्ग 2 गुणा 2 प्लस के 4 और माइनस के 2 का वर्ग जो है वो -2 गुणा -2 वह भी 4 होता है। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि वर्ग एक जैसा धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग एक समान होता है। अगर हम इसको प्रतिलोम के रूप में बोले 1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो हम कह सकते हैं कि वह ±1 होगा। 4 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए तो हम कह सकते हैं कि वह ±2 होगा। इसी प्रकार से हम 9 के लिए 9 का वर्गमूल ±3 लिख सकते हैं। आप 16 के वर्गमूल को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे और इसी प्रकार से आप आगे भी इसका अध्ययन करेंगे। आपके मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा वर्ग और वर्गमूल की कॉन्सेप्ट। आगे क्लासों में और आगे की ओर बढ़ेंगे।